4 मई 2025 रविवार सप्तमी तिथि के दिन इस स्थान पर फेंक दीजिए 3 लौंग। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन की हर परेशानी से तुरंत राहत मिल सकती है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और घर खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस बार वैशाख मास की सप्तमी तिथि रविवार को पड़ रही है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन 3 लौंग वाला जो उपाय बताया गया है वह जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों अब जानते हैं इस उपाय को कब, कहाँ और कैसे करना है और इसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। यह दिन इतना खास और असरदार होता है कि कई बार बड़ी बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती वे सिर्फ इस छोटे से उपाय से पूरी हो सकती है। बहुत से लोगों ने इसे अपनाया है और इसका लाभ भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को 4 मई 2025 की सप्तमी तिथि पर करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छी तरह से समझ लें और फिर करें। इसका फल जरूर मिलेगा। चाहे आपके घर में किसी भी तरह की परेशानी चल रही हो, चाहे आपको यह ना पता हो कि समस्या क्यों है, तब भी यह उपाय असर करेगा। यह परेशानी पितृदोष, मंगल दोष या किसी अन्य वजह से हो सकती है, पर इस उपाय को करने के लिए दोष जानना जरूरी नहीं है। बस 4 मई को यह 3 लौंग वाला उपाय कर लेना। अब समझते हैं इसे करना किसे है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी की कोई इच्छा अधूरी है या जीवन में कोई बड़ी रुकावट है तो वह यह उपाय कर सकता है। अगर घर की महिलाएं, माताएं या बहनें अपने घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए यह उपाय करती हैं तो उसका असर बहुत जल्दी और ज़्यादा होता है। क्योंकि महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और जब वे खास उपाय करती हैं तो उसका फल जल्दी और बड़ा मिलता है। बाकी कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकता है, चाहे वह बच्चा हो, बड़ा, बूढ़ा, बुजुर्ग। जिसे भी यह उपाय समझ में आ गया वह इसे सप्तमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि इस उपाय का फल बहुत जल्दी मिलता है। 4 मई 2025 सप्तमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बेहद सहजता से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं यह 3 लौंग वाला उपाय कैसे करना है और इसे करने का सही समय क्या रहेगा। इस विशेष दिन किया जाने वाला 3 लौंग का उपाय मुख्य रूप से शाम के समय यानी प्रदोष काल में किया जाता है। अब कई लोग के मन में सवाल उठता है प्रदोष काल क्या होता है और इसका समय कब से कब तक होता है। तो हम आपको बता दें कि शाम 6 बजे से 7 बजे तक का जो समय होता है, अगर आप इस समय के बीच में उपाय करते हैं तो इसका पूरा लाभ मिलेगा। शाम 6 से 7 बजे के बीच में यह 3 लौंग वाला उपाय कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि वे नौकरी या ड्यूटी के कारण इस समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस उपाय को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक भी करते हैं तो यह भी मान्य रहेगा। और यदि किसी कारणवश और भी थोड़ी देर हो जाए तब भी आप यह उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि 4 मई 2025 की सप्तमी तिथि का यह शुभ दिन साल में केवल एक बार आता है। ऐसे में जब भी अवसर मिले इस उपाय को जरूर कर ले। किसी भी उपाय को आप पूरे दिन में कर सकते हैं, बस कोशिश करें कि उसे उचित समय के भीतर करें। फिर भी अगर कुछ कारण से थोड़ी देर हो जाए तो भी उपाय करना चाहिए। गुरु जी ने बताया कि सप्तमी तिथि के दिन केवल 3 लौंग का यह उपाय करना बहुत फलदायक होता है। अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है, अगर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम नहीं मिल पा रहा है, व्यापार या नौकरी में बार बार असफलता मिल रही है, तो यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो अब समझेंगे कि इस उपाय के बारे में। आज का यह उपाय जो वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि सप्तमी तिथि पर किए जाने वाले 3 खास उपाय बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी परेशानी के अनुसार कर सकते हैं। इसमें आपको धन प्राप्ति के उपाय, मनोकामना पूरी करने के तरीके और जीवन की समस्याओं को दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 3 लौंग। अब इस सप्तमी तिथि की रात को यह 3 लौंग घर में एक खास स्थान पर फेंक देना। इससे न केवल धन की कमी दूर हो सकती है, बल्कि जो भी नजर दोष आपके जीवन में है वह भी समाप्त हो सकता है। घर के सभी सदस्यों पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो बेहद खास है, क्योंकि इसमें हम 3 लौंग से जुड़ा एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से आपकी परेशानियां जल्दी ही दूर हो सकती है। आपको बस इतना करना है कि इस दिन घर में 3 लौंग जला दें। जब आप यह उपाय सही तरीके से कर लेते हैं तो जीवन की परेशानियां दूर होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। अब बात करें लौंग की। पूजा पाठ में इसका खास महत्व है। चाहे बड़ी पूजा हो या छोटी पूजा, हर पूजा में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे माँ दुर्गा की पूजा हो, महादेव की आराधना हो या फिर हनुमान जी का पूजन, लौंग अवश्य उपयोग में किया जाता है। लौंग को विशेष रूप से नकारात्मकता और नजर दोष दूर करने वाला माना गया है। इसके अलावा लौंग के ऐसे कई उपाय हैं जो बहुत जल्दी देवताओं को प्रसन्न करते हैं और जीवन के दुख दर्द को दूर करने में सहायक होते हैं। जो लोग चाहते हैं कि उनके कष्ट जल्दी खत्म हो तो उन्हें लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग धन संपत्ति में बढ़ोतरी चाहते हैं या चाहते हैं कि पैसा उनके पास टिके, उन्हें भी यह उपाय करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग से जुड़े कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो जीवन की बड़ी परेशानियों को भी हल कर सकते हैं।
इतना है कि लौंग के उपाय करना सिर्फ इतना है कि लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन की कठिनाइयों को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि जब जीवन में दुख बढ़ जाते हैं तो हमारा मन उलझा रहता है और हम सोच नहीं पाते कि करना क्या है। कई बार मुश्किलें इतनी बढ़ जाती हैं कि हम हार मान लेते हैं, मगर यही मुश्किलें लौंग के सरल उपाय से दूर की जा सकती है। जब आप पूरी आस्था और विश्वास के साथ कोई भी उपाय करते हो तो फर्क पड़ता है। जरूरी नहीं कि आप बड़ा या छोटा उपाय कर रहे हैं, जरूरी यह है कि आप सच्चे मन से कर रहे हैं। माँ पर पूरी श्रद्धा हो और मन में भरोसा हो तो हर उपाय सफल होता है और माँ लक्ष्मी खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करती है। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो आपको करना है सप्तमी तिथि के दिन लौंग से। अब देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप उसे सही तरीके से करते हैं तो आप अपने जीवन में माँ लक्ष्मी से जो भी मांगेंगे, कोई इच्छा, कोई मनोकामना, वह जरूर पूरी होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई खास कामना बहुत समय से अधूरी है तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। इस उपाय के लिए आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। ध्यान रखें कि लौंग एकदम साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अब जैसा कि हम आप अपने घर में रोज पूजा के समय दीपक जलाते हैं, चाहे 1, 2, 3 या 5, आपको वही दीपक जलाना है जैसे रोज जलाते हैं। बस इस बार उस दीपक में आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। चाहे आप तेल का दीपक जलाएं या घी का, तरीका वही रहेगा। दीपक वही होना चाहिए जिसे आप अपने घर के मंदिर में रोज पूजा के समय जलाते हैं। जब आप इस दीपक में 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक जलाते हैं तो यह सबसे पहले अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। अगर आपके घर में नजर दोष है या वास्तु दोष है तो वह भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसके अलावा जिन लोगों को लगता है कि उनके काम बार बार अटकते हैं, सफल नहीं हो रहे या उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, उनके लिए भी यह उपाय बहुत असरदार है। यह उपाय आपको सिर्फ सप्तमी तिथि पर ही नहीं बल्कि किसी भी दिन कर सकते हैं। जब भी आप अपने घर में पूजा करें, चाहे सुबह करें या शाम को, उस दीपक में 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखिए, इसका परिणाम आपको बहुत ही सकारात्मक मिलेगा। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। आपकी जो भी सच्ची मनोकामनाएं हैं वे जरूर पूरी होंगी। जब आप इस तरह दिया जलाकर माँ लक्ष्मी जी के कुछ भी मांगते हैं तो माँ लक्ष्मी खुद आपके जीवन में आकर सुख समृद्धि लाती है। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिसमें 3 लौंग का इस्तेमाल करना है। जानिए कि इन्हें घर के किस स्थान पर जलाना है और यह कैसे आपको 3 लौंग बड़े बड़े कष्टों को चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है जब दुख बहुत बड़ा लगने लगता है कि अब इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा और शायद यह तकलीफ जीवन भर ऐसे ही बनी रहे। कई बार व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे कठिन समय सच में आ जाते हैं। जिन लोगों ने ऐसा कुछ झेला है वह जानते हैं कि जब दुख बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, तब इंसान की उम्मीदें भी टूटने लगती है। हमें लगने लगता है कि जिनसे हमें थोड़ा सा सहारा मिल सकता है वह भी हमें अकेला छोड़ देते हैं। और यह बात काफी हद तक सच है। जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता या जो दुखी होता है उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होता, लेकिन अगर किसी के पास धन होता है तो उसके साथ लोग खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। भले ही वह किसी की मदद करे या ना करे, पर दुखी और गरीब इंसान के लिए साथ खड़े होने वाला भी नहीं मिलता। यह एक कड़वा सच है। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें आपको अपने घर में 3 लौंग एक जगह पर जलानी है और इस उपाय को पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से एक बार जरूर आजमाएं। फिर आप खुद देखेंगे इसका असर। कई बार ऐसा होता है कि हमें यही समझ में नहीं आता कि घर में इतनी परेशानियां क्यों आ रही है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं और घर का धन का नुकसान हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण नजर दोष हो सकता है। अब सवाल उठता है कि नजर दोष कैसे लगता है। नजर दोष कोई ऐसी चीज नहीं कि आंखों से दिखाई दे। कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचता है, चाहता है आपके घर में सुख शांति नहीं देख पाता, आपके बच्चे पीछे रह जाएं तो उस नकारात्मक सोच का असर आपके जीवन पर पड़ने लगता है। इसी को नजर दोष कहा जाता है। इस तरह की सोच और भावनाएं आपके जीवन को प्रभावित करती हैं और परिणाम स्वरूप आपके जीवन में दुख, आर्थिक स्थिति और तनाव बढ़ने लगते हैं। जब नजर दोष लग जाता है तो व्यक्ति खुद को परेशानियों के बीच घिरा हुआ पाता है। हर तरफ से तकलीफें आने लगती हैं, कर्जा बढ़ने लगता है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। अगर आपके घर में झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, क्लेश बना रहता है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं नजर दोष जरूर है। कभी कभी यह नजर दोष घर को भी लग सकता है, जिससे घर का वातावरण अशांत हो जाता है और छोटी छोटी बातों में भी परेशानी आने लगती है। ऐसे में व्यक्ति न सिर्फ धन की कमी से परेशान रहता है बल्कि जीवन की शांति भी खो बैठता है।
है। घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन जैसी परेशानियां अगर लगातार देखने को मिल रही है तो इसका एक आसान और असरदार उपाय है। आपको सिर्फ 5 फूल वाली लौंग लेनी है। चाहे नजर दोष कितना भी गहरा क्यों ना हो, यह उपाय उसे दूर कर सकता है। ध्यान रखें कि हर लौंग साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई या खंडित ना हो। लौंग के ऊपरी हिस्से में जो फूलनुमा भाग होता है वह जरूर होना चाहिए, इसे आप अच्छे से देखकर परख ले। इन 5 फूल वाली लौंग के साथ आपको एक कपूर जला लेना है। अब इन सभी चीजों को एक मिट्टी के दीपक में रखें और ऊपर से कपूर रख दे। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 लौंग और 1 कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना है। यह उपाय शाम के समय करना है। वैसे तो इसे किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको दिन तय करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे आज ही सप्तमी के दिन करें। सूर्यास्त के बाद जब भी आपको समय मिले इस उपाय को जरूर करें। जब आप यह उपाय करते हैं तो आप खुद देखेंगे, अनुभव करेंगे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं। धीरे धीरे आपके घर में समृद्धि और धन का प्रवाह बढ़ने लगता है। आपका रुपया पैसा स्थिर रहता है और नजर दोष जैसे नकारात्मक चीजें आपके घर से हमेशा के लिए चली जाती है। चाहे नजर दोष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यह उपाय उसे समाप्त करने में सक्षम होता है, क्योंकि लौंग एक बहुत ही शक्तिशाली वस्तु मानी जाती है और जब यह कपूर के साथ मिलकर जलती है तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। विशेष रूप से घर का मुख्य द्वार बहुत मायने रखता है। यह वही स्थान होता है जहां से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा प्रवेश करती है। इसलिए जब आप मुख्य द्वार पर 3 लौंग और 1 कपूर जलाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश नहीं कर पाती और अगर पहले से भी हो तो बाहर निकल जाती है। ऐसे घर जहां नियमित रूप से मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाया जाता है वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जहां ऐसी ऊर्जा होती है वहां देवताओं का भी वास होता है। तो क्यों न श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी निर्धनता और गरीबी का वास नहीं होगा।